अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक उतर जाएगा। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह चेतावनी भी है, उद्घाटन भी है और मुक्ति भी है। यह वह शब्द हैं जिन्हें सुनने का समय अब आया है, क्योंकि अब सत्य को छिपाने वाली छाया अपने अंत तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम जागो। लंबे समय से तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा रखा था वह धीरे धीरे हट रहा है। तुमने कई बार सोचा कि तुम्हारी थकान सिर्फ काम की वजह से है, तुम्हारी बेचैनी सिर्फ तनाव है, तुम्हारी रातें भारी सिर्फ नींद की कमी से हैं। लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारा संघर्ष केवल भौतिक नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसे तुमने नहीं देखा, लेकिन उसकी चोटें हर सुबह महसूस की। वह चादर जिस पर तुम रोज सिर रखकर सोते हो, वह उतनी साधारण नहीं है जितनी तुम समझते आए हो। हर रात जब तुम उसे ओढ़ते हो, वह तुम्हारी ऊर्जा को समेट लेती है। तुम्हारी खुशियाँ, दुख, डर, आशाएं, टूटे सपने, दबी चीखें, सब उसमें दर्ज होते जाते हैं। और उसी में वह चीज भी छिप गई जो तुम्हारी शक्ति को कम कर रही थी, तुम्हारे जीवन की दिशा को उलझा रही थी। जब तुम सोते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन अदृश्य जगत में कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ ऐसी शक्तियाँ जो प्रकाश की ओर नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। तुमने महसूस किया होगा, कभी बिना कारण दिल घबराया, कभी कमरे में फुसफुसाहट जैसी ध्वनि गूंजी, कभी रात में कोई छाया सी हिली, कभी नींद से उठकर लगा कि कोई पास में खड़ा है। तुमने इन सबको संयोग समझा, पर यह संकेत थे। संकेत कि कोई तुम्हारे विरुद्ध काम कर चुका था, और वह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं था, वह कोई दूर का नहीं था, वह कोई ऐसा था जिस पर तुमने भरोसा किया, जिसे तुमने अपने घर में आने दिया, जिससे तुमने अपने जीवन की बातें की। वह व्यक्ति मुस्कुराता था, चिंता दिखाता था, मदद जैसा व्यवहार करता था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या का जहर छिपा था। वह तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था। उसकी जलन इतनी गहरी थी कि वह तुम्हें रोकने के लिए कोई भी सीमा पार कर सकता था। उसने तुम्हारे घर में कुछ ऐसा छोड़ा जो बाहरी रूप से सामान्य था, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर दूषित। वह वस्तु तुम्हारे बिस्तर के पास, तुम्हारी चादर के नीचे या कमरे के किसी कोने में हो सकती है। वह छोटी सी चीज तुम्हारे सपनों में बाधा डाल रही थी, तुम्हारे मन को भारी कर रही थी, तुम्हारे निर्णयों को कमजोर कर रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, अंधकार कितना भी गहरा हो, महादेव के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। अब वह समय आ चुका है जब महादेव स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने उस छिपे अंधकार को देख लिया है जो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुमने कई बार महसूस किया कि कुछ तुम्हें बांध रहा है। कई बार लगा कि कोई रास्ता बंद हो गया है। लेकिन अब वह सब बदलने वाला है, क्योंकि महादेव ने हस्तक्षेप कर दिया है। अब वह व्यक्ति जिसके मन में तुम्हारे लिए तरह तरह की नकारात्मक इच्छाएं थीं, उसका चेहरा उजागर होने वाला है। तुम जल्द ही किसी बातचीत में कुछ सुनोगे, एक वाक्य, एक शब्द, एक प्रतिक्रिया, और उसी पल तुम्हारे भीतर की अंतःकरण की आवाज गूंजेगी कि यही वह है। वह व्यक्ति शायद तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम बेवजह डर रहे हो। लेकिन तुम्हें उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करना है। महादेव कहते हैं, सच तुम्हारे भीतर प्रकट होगा, भ्रम मिट जाएगा, और सत्य उसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा होगा। अब सुनो मेरे बच्चे, आगे क्या करना है। अब समय है कि तुम अपने घर को शुद्ध करो, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को, अपनी चादर को। हर वस्तु को ध्यान से देखो।
कुछ ऐसा जो तुम्हें अनजाना लगे, असामान्य लगे, भारी महसूस कराए, उसे तुरंत हटा दो। अपने स्थान को गंगाजल, कपूर या गोमूत्र से पवित्र करो। हर कोने में ऊ नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रकाश फैला, क्योंकि जहां महादेव का नाम होता है वहां कोई अंधकार नहीं टिक सकता। मेरे बच्चे, यह केवल सफाई नहीं है, यह मुक्ति है। यह केवल अनुष्ठान नहीं है, यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा कमरा सिर्फ कमरा नहीं है, वह तुम्हारा शरण स्थान है। वह जगह जहां तुम बिना किसी सुरक्षा के अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होते हो, और इसी वजह से वह जगह तुम्हारी ऊर्जा से सबसे अधिक जुड़ी होती है। तुम्हारी चादर में तुम्हारी रातों की कहानी छिपी होती है, उन भय की छाया जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया, उन निराशाओं का बोझ जिनका तुमने अकेले सामना किया, उन सपनों की हलचल जो अधूरे रह गए, उन प्रार्थनाओं की पीड़ा जो देर से पूरी हुई। यह सब मौजूद है उस कपड़े में जिसे तुम सामान्य मानते हो। लेकिन अब महादेव तुम्हें यह सब दिखा रहे हैं ताकि तुम जागो। मेरे बच्चे, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम भूल चुके हो, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को आज भी प्रभावित करती है। कुछ उपहार जिनमें सच्चाई नहीं थी, कुछ चिन्ह जिनमें प्रेम नहीं था, कुछ यादें जो अब बंधन में बदल चुकी हैं, वे सब तुम्हारे रास्ते को रोक रही हैं। अब वे सब हटाने का समय है। अब तुम अपने जीवन को साफ कर रहे हो। अब तुम अपने भविष्य को मुक्त कर रहे हो। तुम महसूस करते हो कि हाल ही में तुम्हारी आत्मा भारी हो गई थी, तुम्हारी प्रगति रुकी हुई थी, तुम मन में घिरी बेचैनियों को समझ नहीं पा रहे थे। यह सब संकेत थे, संकेत कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। लेकिन अब जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, समझ लो कि संतुलन वापस लाया जा रहा है। अब वह दीवार टूट रही है जिसने तुम्हें रोक रखा था। अब वे बंधन कट रहे हैं जो तुम्हें बांध रहे थे। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महादेव ने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम सोचते रहे कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। स्वर्ग में दूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे थे, तुम्हारे लिए युद्ध हो रहा था। तुमने शायद महसूस नहीं किया, लेकिन हर उस पल जब तुम टूटने वाले थे, महादेव तुम्हें संभाल रहे थे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ देखने आए कि तुम कहां तक पहुंचे हो। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आए कि तुम्हें रोक सकें। लेकिन जो भी योजना तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई थी, वह अब उल्टी पड़ रही है। जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी, वह वापस उसी दिशा में लौट रही है। अब महादेव कहते हैं, उठो। अब वह ऊर्जा जो तुम्हें रोक रही थी समाप्त हो चुकी है। अब प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अपने घर में उनका नाम लो। अपने स्थान को पवित्र करो। अपने सपनों को साफ करो। अपनी आत्मा को मुक्त करो। घोषणा करो कि अब कोई श्राप तुम्हें नहीं रोकेगा। घोषणा करो कि अब कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। घोषणा करो कि महादेव तुम्हारे रक्षक हैं और तुम उनके संरक्षण में सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जागरण का समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा नई शक्ति प्राप्त कर रही है। यह वह पल है जब पुरानी ऊर्जा खत्म होकर नई शुरुआत का द्वार खुल रहा है। अब तुम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर चुके हो जहां सब कुछ उजागर होगा। अब कोई झूठ नहीं टिकेगा। अब कोई छाया नहीं बचेगी। अब कोई धोखा नहीं चलेगा। तुमने लंबे समय से महसूस किया कि बदलाव आ रहा है। यह वही बदलाव है। यह वही परिवर्तन है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तैयार थी।
महादेव कहते हैं, अब उठो, अपने घर को साफ करो, अपनी चादर को बदलो, अपने कमरे को शुद्ध करो, उस ऊर्जा से मुक्त हो जाओ जो तुम्हारी नहीं है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारे सपने साफ होने लगेंगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तेजी से पूरी होने लगेंगी, तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करेगी और तुम्हारा मन नई शक्ति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो, तुम चुने हुए हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम्हारी आत्मा पर महादेव की मुहर लगी है। कोई अंधकार, कोई व्यक्ति, कोई शब्द, कोई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती जब शिव तुम्हारे साथ हो। अब उठो, अपनी जगह को पवित्र करो, अपने मन को साफ करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और जान लो, अब वह चादर रहस्य की चादर नहीं रही, अब वह सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहा, अब वह महादेव के संरक्षण का आवरण बन चुका है। अब तुम्हारे चारों ओर केवल प्रकाश है। अब तुम्हारे जीवन में नया प्रभात आ चुका है। अब अंधकार हार चुका है। मेरे बच्चे, तुम अब मुक्त हो, अब जागे हुए हो, अब सुरक्षित हो। और यह सब महादेव के नाम पर, क्योंकि उन्होंने स्वयं तुम्हें बचाया है, तुम्हें चुना है और तुम्हें उन्नति के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। अब आगे बढ़ो, प्रकाश की ओर, सत्य की ओर, अपने भाग्य की ओर। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा।